हेलो एंड वेलकम टू यस आई कैन लर्न इंग्लिश। आई एम योर मेंटोर कीर्तिका। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं जी.एल. फुंटिस। ये कहानी किसान की मुश्किलों भरी जिंदगी और उसके भगवान के विश्वास पर आधारित है। ये वो किसान है जिसने अपनी पूरी की पूरी फसल जो है वो ओलों की बरसात से, हेल स्टॉर्म की वजह से गंवा दी है, और उसका भगवान पर विश्वास उसको क्या रिजल्ट देता है वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की समरी की। तो ये कहानी एक लेंचो नाम के फार्मर की है। चलिए पहले हम जान लेते हैं कि हम किन कैरेक्टर्स के अक्रॉस इस कहानी में आएंगे। पहला, लेंचो जो इसका प्रोटैगनिस्ट है, जो इसका हीरो है, वो एक फार्मर है। लेंचो उसका नाम है, राइट। उसके बाद आप आएंगे एक और कैरेक्टर से मिलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस चैप्टर का, वो है द पोस्ट मास्टर। जो पोस्ट मास्टर है वो, और कुछ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज से भी आपकी मुलाकात इस चैप्टर में होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी समरी से। तो पहले हम जान लेते हैं कि लेंचो कौन है। लेंचो एक फार्मर है और वो रहता कहाँ है। वो एक चोटी पे, एक छोटा पहाड़ है, उसकी चोटी पर उसका घर है, वहाँ पर वो रहता है। और उस चोटी से उसका जो खेत है, उसका फार्म जो है वो सामने बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है। बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है, क्योंकि आप ऊंचाई पे होते हैं तो नीचे अगर आपका फार्म है तो उसको दिखाई देता है। उस फार्म में उसने क्या लगाया है? उस फार्म में उसने लगाए हैं कॉर्न्स, भुट्टा, छल्ली, ये जो है उसने अपने खेत में लगा रखे हैं, और बहुत अच्छी फसल उसकी तैयार हो रही है। बस वो वेट किस चीज़ की कर रहा है? वो वेट कर रहा है कि एक बारिश हो जाए अच्छी सी, उसके बाद उसकी जो क्रॉप है वो तैयार हो जाएगी, और फिर वो मार्केट में बेच के अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए अच्छा सा पैसा कमा सकता है। पर क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो एक दिन अपना डिनर कर रहा है और सडनली बरसात शुरू होती है। वो खुश होता है कि बरसात हो रही है, चलो अब मैं अपनी फसल तैयार करके उसको बेच दूंगा। बट होता क्या है? वो बरसात किस चीज़ की होती है? वो होती है हेल स्टॉर्म्स की। वो ओले होते हैं। अब ओले गिरने की वजह से उसकी सारी क्रॉप जो है वो बर्बाद हो जाती है। वो बहुत निराश होता है इस चीज़ से। कोई भी होगा, अगर किसी की भी पूरी की पूरी ज़िंदगी, पूरी फैमिली का सारा खर्चा डिपेंडेंट हो किसी चीज़ पे, अगर वो वेस्ट हो जाता है तो उससे किसी को भी बहुत दुख होगा। सिमिलरली लेंचो को भी बहुत दुख होता है, लेकिन एक चीज़ जो उसे बचा लेती है वो है उसका गॉड पर विश्वास। अब वो गॉड पर उसका इतना ज़्यादा विश्वास है तो वो सोचता है कि क्यों नहीं मैं भगवान को एक लेटर लिखूं और भगवान को बताऊं कि मुझे कितने पैसों की ज़रूरत है, मेरा ऐसे नुकसान हो गया है और मुझे कितने पैसों की ज़रूरत है। तो वो वही करता है, एक लेटर लिखता है, गॉड को एक लेटर लिखता है, और उसमें वो लिखता है कि उसका नुकसान कैसे हो गया है और उसको अब कितने पैसे चाहिए। उसे चाहिए 100 पेसोस, PESOS, उसे 100 पेसोस चाहिए। तो वो ये लेटर लिख के क्या करता है, जाके अपने पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। अब पोस्ट बॉक्स से जब पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ उसको लेकर जाते हैं तो वहाँ पे जाते हैं तो वो बड़े हैरान होते हैं कि भैया ये कैसा लेटर है जो गॉड को एड्रेस किया गया है। सो इस लेटर को लेके कहाँ चले जाते हैं? लेटर को लेके चले जाते हैं पोस्ट मास्टर के पास। पोस्ट मास्टर जब उसे खोल के पढ़ता है तो उसे लगता है भाई इस इंसान का भगवान पे कितना ज़्यादा विश्वास है, और इतना विश्वास इसका भगवान पर है, ये टूटना नहीं चाहिए। बिकॉज गॉड के पास तो लेटर पहुंच नहीं सकता, तो ये टूटना नहीं चाहिए। सो हिज फेथ शुडंट बी ब्रोकन, इसका विश्वास टूटना नहीं चाहिए। तो चलिए कुछ एफर्ट्स करते हैं ताकि उसको हम कुछ पैसे दे पाएँ। तो वो क्या करता है, अपने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के साथ मिल करके कुछ पैसे इकट्ठे करता है, जो कि 70 पेसोस हो पाते हैं। 100 पेसोस वो नहीं बन पाते। मतलब 100 पेसोस लेंचो ने गॉड से मांगे हैं, ठीक है। लेकिन जब पोस्ट मास्टर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर जो पैसा इकट्ठा करता है वो 70 पेसोस ही कर पाता है, 100 पेसोस नहीं कर पाता। तो वो डिसाइड करता है कि चलो 70 पेसोस ही सही, हम उसको भेज देते हैं। तो वो लेंचो को 70 पेसोस भिजवा देता है। तो ठीक है, आगे जाके लेंचो उसको खोल के देखता है 70 पेसोस हैं। ही इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड। गॉड से वो बहुत डिसअपॉइंटेड है कि मांगे तो 100 थे, आए 70 हैं, ठीक है। तो अब उसका गॉड पे फिर भी विश्वास कम नहीं होता। गॉड पे उसको फर्म फेथ है, उसका विश्वास गॉड पे कम नहीं होता। उसको क्या लगता है कि इसके पीछे कौन है? इसके पीछे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने ज़रूर 30 पेसोस उसमें से निकाल लिए होंगे। तो फिर से वो एक लेटर लिखता है गॉड को, जो फिर से जाके पोस्ट मास्टर के पास पहुंच जाता है। पोस्ट मास्टर से खोल के पढ़ता है तो वो
कहता है कि भाई मुझे अभी 30 पेसोस की और ज़रूरत है, वो पेसोस मुझे भिजवा दीजिए, लेकिन इस बार जो है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ पोस्ट ऑफिस से मत भिजवाइएगा, क्योंकि वहाँ के लोग जो हैं दे आर बंच ऑफ क्रूक्स, और वो 30 पेसोस जो है उन्होंने मेरे गायब कर दिए हैं, सो उनके थ्रू मत भिजवाइएगा। सो वी कैन ऑल्सो से कि क्या चीज़ें नेकी कर और दरिया में डाल, राइट? आपने अच्छा किया एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, डू गुड एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। उन्होंने बेचारों ने 70 पेसोस इकट्ठे भी किए, लेकिन किस पे ब्लेम आया? फिर से उन पे ही ब्लेम आया। तो ये बताता है कि लेंचो का फर्म फेथ था गॉड पे, उसे ये विश्वास था कि चाहे उसका कितना ही नुकसान हुआ है, गॉड इज़ रियली गोइंग टू हेल्प हिम। और जो गॉड खुद नहीं आया, लेकिन उसने किसी के थ्रू उसको वो मदद पहुंचा दी। यस, एक्चुअली उसका जो गॉड पे फेथ था, गॉड ने किसी को अपना करियर बना के उस तक अपनी हेल्प पहुंचा दी। थ्रू द हेल्प ऑफ द पोस्ट मास्टर एम्प्लॉयज़ भगवान ने उस तक मदद पहुंचा दी और उसका फेथ टूटा नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर अ लेटर टू द गॉड। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, यू आर वेलकम, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं या कुछ और आप जानना चाहते हैं, प्लीज़ लेट मी नो। मैं आप लोगों के लिए पर्सनली वीडियोज़ बनाऊंगी और आपकी हर एक प्रॉब्लम को कैटर करूंगी। Please don't forget to like and subscribe to my channel. I love you all. Take care. Bye-bye.